खेती से मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आज हम ऐसे मॉडल के बारे में आपको बताएंगे और ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जो कम खेत में ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा का तरीका बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि कैसे आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, बागवानी और अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं। हम इस वक्त जिंद के कंडेला गांव में हैं और हमारे साथ प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला जी मौजूद हैं। सुनील जी खेती के माध्यम से हर साल करीब 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं और उनके पास खेत महज 5 एकड़ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसे ये सब कुछ संभव है उनके लिए और वो क्या मार्केटिंग और क्या तकनीक अपनाते हैं। सुनील जी, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप खेती करते हैं और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कौन सी नई तकनीक अपनाते हैं। मेरे पास लगभग 8 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं 5 एकड़ ज़मीन में ये मल्टी क्रॉप के माध्यम से ये तमाम तरह की फसलें करता हूँ, जिससे कि एक किसान को बढ़िया फ़ायदा हो और इको फ्रेंडली ये मेरी खेती है। यहाँ पर मेरे पास गाय है, गाय के आधार पे आधारित खेती में करता हूँ। गोबर गैस प्लांट है, उससे हम अपने यहीं इसकी दवाई वगैरह बनाते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं। मैं बाहर से कोई भी DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अभी तो ये छोटे छोटे अभी फ्लावर ही आया अमरूद के ऊपर, और आप अगर 3-4 महीने के बाद आएंगे तो यहाँ आपको 1 किलो का एक अमरूद मिलेगा। इसको हम कैप के द्वारा कैपिंग करते हैं, जिससे पेस्ट वगैरह उसको ख़राब ना करें और उसकी चमक, उसकी मिठास, उसका जो क्वालिटी होती है वो बनी रहे। इस प्रकार से इसके साथ में मैं नीचे इसके जो खाली जगह आप देख सकते हैं आप, ये इसमें मैंने ग्रीन ये ढांचा की बिजाई की है। ढांचा आप समझते, किसान साथी समझते हैं ढांचे को। इससे ये ढांचा है, ये मेरी खाली ज़मीन है, इसमें मैंने ढांचा बो दिया। ढांचे का मतलब इसको हम ग्रीन खाद भूमि को मिल जाएगी, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इसको हम मिट्टी में मिला देंगे ऐसे। और इसके बाद में ये हमारा, ये आप दिखा सकते हैं, ये हमने इसके अंदर हल्दी की बिजाई की हुई है। हल्दी की हमने कल्टीवेशन करके और हल्दी की बिजाई करके इसके ऊपर जो लोग या जो किसान साथी जागरूक नहीं है, वो किसान साथी जो आग लगाते हैं पराली के अंदर या धानों के अंदर आग लगाते हैं, तो हम इस पराली का यूज करते हैं। इस प्रकार से इसमें हम हल्दी की जो हमने बिजाई की है बेड के ऊपर, उसके ऊपर हमने इसका एक प्रकार से मल्चिंग कर दी, यानी कि ढक दिया। ये भूमि का भोजन भी बन जाएगा और इसमें नमी रखेगा। जहाँ किसान साथियों को 5 या 4 या 6-7 पानी देने पड़ते हैं, तो हम ये मल्टी क्रॉप के माध्यम से जो हम इसको ढक्कन लगाते हैं इसका, यानी कि मल्चिंग करते हैं पराली वगैरह की, एक्स्ट्रा वगैरह की, जो सूखा घास वगैरह होता है खेत के अंदर, उसको ढकने के बाद में हम जहाँ 10 पानी लगाने पड़ते हैं तो इसमें 5 पानी लगाने से हमारा काम चल जाता है, यानी कि हमारी पानी की बचत भी हो गई। ये अमरूद का कितना क्षेत्रफल में बाग है? ये हमारा 1 एकड़ में है। इसमें 364 पौधे हैं लगभग, इधर वाले जो मैं 1 kg के बोल रहा हूँ। इसकी वैरायटी थाई 1 kg के नाम से जानी जाती है। और ये हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने पीछे बेची इसको, मतलब यहाँ बिक्री के लिए भेजा हम। और जो हमारे सीधे जानने वाले लोग हैं, खेत से ही डायरेक्ट लेके जाते हैं, हम इसकी पैकिंग करते हैं 10-10 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो की अलग से बॉक्स के अंदर, जैसे सेब की पैकिंग की जाती है, इसी प्रकार से हम इसकी पैकिंग करते हैं और हमारा बाहर की मार्केट में जाता है। अच्छा, कितनी पैदावार अमरूद से होती है? इसके अलावा ये जो हल्दी और लहसुन आप वो लगाते हैं, उससे क्या होता है? इसमें आप देखेंगे जैसे 364 पौधे हैं, अगर इसकी इकोनॉमिक्स देखेंगे तो हम लगभग 80 से 100 पीस एक पौधे पे हम लेते हैं और एक पीस हमारा 100 रुपए का जाता है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, इसका 7-8 लाख रुपए का 1 एकड़ से हमारी अमरूद की आमदनी हो जाती है और 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हमारी हल्दी के अंदर हो जाती है। इसके अलावा 50-60 हज़ार रुपए की भाव के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा लहसुन पे हो जाता है 1 एकड़ में। हाँ जी। इसके अलावा कौन कौन सी खेती करते हैं आप? हम यहाँ नींबू की खेती करते हैं, नींबू के साथ में हल्दी करते हैं, लहसुन करते हैं। हमारा पशु है, हमारे गाय है मेरे पास, गाय के लिए चारा करते हैं, विभिन्न प्रकार का चारा भी होता है। और इसकी जो फ्लावरिंग है, इसको क्या बोलते हैं उसको, पोलिनेशन के लिए हमने यहाँ बी कीपिंग का काम भी किया हुआ है। हमारा शहद भी अपना ऑर्गेनिक शहद हमारा यहाँ तैयार हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो 5 एकड़ में आप खेती और बागवानी करते हैं, इससे साल भर में कितना शुद्ध मुनाफा आपको होता है? मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने इसके साथ साथ में जैसे एप्पल के पौधे भी लगाए हुए हैं। जो सेब हमारे ग्रामीण अंचल में या इसमें क्या कहते हैं खेत में और मैदानी इलाके में होती है, वो सेब हमने लगाई है। अगली बार इसके अभी भी हम दिखाएंगे आपको, छोटे छोटे सेब के जो फ्रूट है वो लग के आ गया है। ये सेब का पौधा हमारा है, ये हमने लगाया हुआ है यहाँ, और अगले साल इसके ऊपर फ्रूट आ जाएगा। अभी कुछ पौधे में फ्रूट आए हुए हैं। ये आप देखेंगे, यहाँ पल्लम है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आलू बुखारा है आपका, ये नीचे ये देखिए। ये कल थोड़ा सा आंधी आई थी, बरसात आई थी, इसमें थोड़े से गिर के थे। ये हमारा आलू बुखारा है, और जिसमें आलू बुखारा हो गया,
आपका अमरूद हो गया, आपका नींबू हो गया, आपकी एप्पल होगी, आपका आलू बुखारा हो गया, आलू बुखारे की दूसरी वैरायटी एक और होगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फ्रूट के पौधे हैं। कंडेला साहब, बागवानी आप करते हैं तो आपने अमरूद दिखा दिया, अमरूद के साथ आप हल्दी और लहसुन करते हैं, इसके अलावा आलू बुखारा आपने दिखाया, इसके अलावा और कौन कौन से? इसके अलावा आप देख सकते हैं इधर ये हमारे अंगूर की बेल है, जो देसी अंगूर होता था पहले, इशारवाड़ा बोलते थे उसको, वो अंगूर है ये। और इसमें हम सारा का सारा गो आधारित प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये गाय है और गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट की जो सैलरी होती है वो उसमें डालते हैं, और जो हम गौमूत्र से जो चीज़ें बनाते हैं इसमें डालने के लिए वो डालते हैं, और इसका बड़ा अच्छा मिठास और साइज़ भी बड़ा अच्छा हो जाता है। अभी से देखिए आप इसका कितना बढ़िया, इसके मतलब ये गुच्छे वगैरह लगे हुए हैं अंगूर के, इसी प्रकार से पहले लगते थे। इसमें हमने कोई ज़्यादा वो नहीं की मेहनत, इसकी हम कटिंग करवाते हैं बस इसकी बेल की। ये फ्रूट लेने के बाद में आगे इसकी कटिंग लगाते हैं। देखो आप इसका फ्रूट देखिए आप, कितना अच्छा शानदार मतलब इसमें फ्रूट आया हुआ है। आप जैविक खेती करते हैं तो केमिकल युक्त खेती में और जैविक खेती में कितना डिफरेंस पड़ता है, चाहे वो पैदावार की हो चाहे वो लागत के मामले में हो, कितना डिफरेंस आपको लगता है? देखिए अगर हम सही ढंग से कर पाएँ तो इसमें लागत तो सारी खत्म ही हो जाती है। जैसे हम गाय ले आए, गाय का दूध हमारे परिवार पीता है, ठीक है, गोबर और मूत्र हम इसका खेत में यूज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा घास होता है उसको खाती है, वही उसका सर्कुलेशन बन जाता है, जो इको फ्रेंडली हम जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या है कि मतलब इसकी जो क्वालिटी बनती है वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, जो ऑर्गेनिक बोलते हैं, जैविक बोलते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त इसकी वैरायटी बनती है। बीमारी इसमें पिंडा छूटता है। और ये कहने की बात है कि भाई मतलब इसमें प्रोडक्शन घटता है, प्रोडक्शन नहीं घटता। अगर हम सही तरीके से इसको सही यूज़ करें तो कोई प्रोडक्शन घटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास 1-1 किलो का अमरूद होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। मेरे पास जैसे हल्दी है, हल्दी के अंदर हमने जो क्यूकुरमिन की मात्रा भी जो होने पे इसमें कमी करवाई, जांच करवाई लैब के अंदर, वो उसमें लगभग 4.35 कुछ मिला उसमें, तो बड़े अच्छा मतलब इसका रिजल्ट है। फसल अवशेषों का किस तरीके से उपयोग करते हैं? फसल अवशेष हमें जैसे जो भी फसल बोई, अभी हमने दिखाया, जैसे आपको हल्दी की खेती दिखाई, हल्दी के ऊपर हमने उसको ढक दिया, यानी कि उसको मल्चिंग कर दी। मल्चिंग का ये फायदा हो गया कि तो उसको जो हमारे जीवाणु है, जीवाणुओं का भोजन मिल गया धरती को, और उसमें नमी रखेंगे। जैसे 10 पानी की जरूरत है तो हमारे 5 पानी अब देने की ही जरूरत पड़ेगी, पानी की बचत भी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी, घास फूस भी नहीं होगा उससे। जो एक्स्ट्रा वीड वगैरह हैं, जो वीड को रिमूव करने के लिए, उखाड़ने के लिए जैसे केमिकल का यूज करते हैं लोग, या उसमें लेबर लगती है, उस लेबर की बचत होती है। केमिकल हम यूज करते ही नहीं वैसे भी, तो मल्चिंग करने से वो वीड भी नहीं पैदा होते ज़्यादा। आपने 5 एकड़ अपने उस खेत को कितने हिस्सों में कैसे कैसे डिवाइड किया और कैसे फसलों का? मैंने मेरे 5 एकड़ खेत को, जैसे 1 एकड़ में मैंने अमरूद लगा रखा है। अमरूद में भी उसमें 2 हिस्से हैं, उसमें एक ताइवान पिंक है और एक में थाई 1 kg है, और एक मेरा दूसरा 2 एकड़ में हमने नींबू लगा रखे हैं। मैंने फसल हमारी मैन क्रॉप नींबू की है। नींबू के साथ में बीच में जो जगह बच गई उसमें कुछ हमारे 100 के लगभग पौधे हमारे एप्पल के हैं, यानी कि सेब के, मैदानी इलाके की सेब है। और उसके अलावा उसमें 1 एक रो हमने इसमें इशार सफेदा जो अमरूद है, जो तीसरी वैरायटी आ गई, जैसे मेरे पास 3 वैरायटी अमरूद की है, तीसरी वैरायटी अमरूद की उसमें मैंने इशार सफेदा लगा रखा है। बीच बीच में उसकी हल्दी भी है, उसके गन्ना भी है, और आप देखेंगे उसमें अलग से जो पशुओं का चारा होता है, अलग प्रकार की जो आजकल ज्वार आती है वो ज्वार भी है, और अड़ू की भी मेरे पास उसमें बीच बीच में पौधे हैं। तो हर समय में, हर मौसम में, जैसे कोई बंदा खेत में आए तो हर मौसम में उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है। मेरे पास यहाँ आम भी है। अच्छा, ओवरऑल 5 एकड़ में आप लागत कितनी आती है हर साल? हम ओवरऑल की बात करें, हर साल लागत कितने होता है और आमदनी कितनी होती कॉस्ट के अगर हम बात करें तो लेबर की कॉस्ट ही आती है, क्योंकि बाहर से तो कोई प्रोडक्ट हमें को लेना ही नहीं पड़ता, थोड़ा डीजल की खपत हो जाती है। तो इसमें अगर मैं कुल मिलाकर के 5 एकड़ में कहूँ तो पूरी साल का लगभग 1-1.5 लाख रुपए लेबर का और दूसरा खर्चा आ जाता है। और मैं इसकी आमदनी की बात करूँ तो 10-12 लाख रुपए की आमदनी इसी 5 एकड़ से हो जाती है। तो ये थे सुनील कंडेला जी, जिन्होंने बताया कि कैसे मल्टी क्रॉपिंग के जरिए कम खेती में भी ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। किसान किन बातों का ख्याल रखें और जैविक खेती से किस तरीके से वो बम्पर कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।